नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां आज दिल्ली में जनता की अदालत अरविंद केजरीवाल के जरिए लगाई जाएगी। तो बड़ी खबर सुबह 11 बजे का वो समय होगा जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा और जनता की अदालत लगेगी। जनता की अदालत में मौजूद रहेंगे अरविंद केजरीवाल, जहां केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल के जरिए ये बहुत बड़ा दावा किया गया है कि आज पूरी दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली वासी हैं, वो जंतर मंतर पर जरूर पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल से मुखातिब जरूर होंगे। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल का ये खास कार्यक्रम जनता की अदालत जंतर मंतर पर शुरू होगा, तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल के जरिए ये पूछा जाएगा आम जनमानस से, दिल्ली वासियों से, कि केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली को। और इसके साथ ही दिल्ली के विकास कार्य रुकेंगे नहीं, इस चीज का आश्वासन भी दिया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कंचन, आज जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे, क्या तैयारी और किस तरह की तस्वीरें सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने से पहले इस बात का ऐलान किया था कि कानून की अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन जनता की अदालत में जाऊंगा और वो जब मुझे ईमानदारी को लेकर के कुछ कहेंगे वो देंगे, तब मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। इस बात का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने के 2 दिन पहले ही कर दिया था। अब आज जैसा कि 22 सितंबर है, बीते दिन जैसे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ले ली है, दिल्ली सरकार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, तो अब आज सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर से अपनी ईमानदारी को लेकर के जनता अदालत का आगाज करेंगे। आज दिल्ली की तमाम जनता से पूछेंगे कि उन्होंने काम किया है या नहीं, वो ईमानदार है या नहीं। और ऐसे में जनता, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री के अलावा आम जनमानस को भी वहां पर आमंत्रित किया गया है। और देखना ये भी होगा कि क्या जनता अपना समर्थन अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के रूप में उनको अपने मतदान के माध्यम से देती है या नहीं। और ऐसे में सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं दिल्ली के जनता मंतर पर मौजूद रहेंगे, उनके साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उनके बहुत करीबी और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की भी मौजूदगी होगी, इनके सभी सांसदों की मौजूदगी होगी, सभी मंत्रियों, सभी विधायकों की मौजूदगी होगी। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी वहां पर मौजूद रहेंगी, क्योंकि जी कंचन, इसके साथ ही ये भी जानेंगे आपसे, चूंकि देखिए जब जनता की अदालत का जिक्र अरविंद केजरीवाल के जरिए किया और अमूमन तौर पर ये भी देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल की जो सादगी है वो हमेशा दिल्ली की जो जनता है उनको काफी ज्यादा भाती है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जरिए एक बहुत बड़ा दावा ये किया गया कि आज पूरी दिल्ली जंतर मंतर पर रहेगी, तो क्या उस दावे पर आज दिल्ली की जनता खरी उतर पाएगी? ये बिल्कुल, देखिए ये देखना होगा, ये 11 बजे का वक्त स्पष्ट करेगा कि आखिर उस दावे पर दिल्ली की जनता वहां पहुंचेगी। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती जिम्मेदारी को लेकर की है। जनता मंतर पर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को बहुत ज्यादा समय तक एकत्रित होने की इजाजत नहीं दी जाती है, वो भी उस वक्त जब दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी भी जनता मंतर पर पहुंचेंगी। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। उस सुरक्षा के लिहाज से हर किसी को वहां पर जाने से रोका भी जाएगा, क्योंकि जनता मंतर बहुत बड़ा नहीं है और वहां पे अमूमन हर छोटे मोटे प्रदर्शन होते ही रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन विशाल रूप, वो जनता की अदालत, माफी चाहूंगी, प्रदर्शन नहीं, जनता की अदालत विशाल रूप में है। एक बड़ा मंच वहां पे तैयार किया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में कुर्सियां वहां पर लगाई जा रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की हुंकार के साथ और सभी इनके मतलब जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक मंत्री हैं, सबकी सहभागिता के साथ जनता की अदालत का आगाज किया जाएगा। सवाल यही होंगे, काम किया है या नहीं, ईमानदार हूं या नहीं। और ये भी बात जरूर कही जाएगी कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को नहीं चुना जाता है, आम आदमी पार्टी की सरकार को नहीं चुना जाता है, तो जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही है, चाहे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का सफर, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, वो तमाम सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो ऐसे में सोच समझ के अपनी बातों को करें, क्योंकि ये जनता की अदालत के साथ साथ इस बात को भी समझना होगा, एक चुनावी चीज भी है, यानी
चुनावी हुंकार भी दिल्ली के जनता मंतर से अरविंद केजरीवाल आज भरते हुए दिखाई देंगे। और कंचन देखिए, अब चूंकि जब भी राजनीति में कुछ होता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी ही क्यों ना रहे, ऐसे में उसका सीधा कनेक्शन आम चुनावों से, विधानसभा चुनाव सीधे तौर पर समझा जाए तो चुनावों से ही होता है। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, चाहे नवंबर में हो या फरवरी में, उसको लेकर आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन जो आज दिल्ली की जनता का ये पूरा दरबार जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा, इसका असर विधानसभा चुनावों में दिल्ली में क्या असर डालेगा? जी बिल्कुल, देखिए असर जरूर पड़ेगा और चुनाव में असर डालने के लिए ही जनता मंतर पे जनता की अदालत लगाई जा रही है, क्योंकि इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था जनता के बीच में जाऊंगा, जनता की अदालत फैसला सुनाएगी, तब मैं सीएम की कुर्सी पर जब प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करूंगा तो बैठूंगा। जनता की अदालत में जाने का मतलब था कि हर गली में जाना, हर कूचे में जाना, हर जनता से मुलाकात करना। ये भी काम अरविंद केजरीवाल करेंगे। लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता अदालत अगर जनता मंतर पर लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव में परिवर्तन के लिए लगा रहे हैं, चुनाव में इसका प्रभाव डालने के लिए लगा रहे हैं। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के लिए काम किया है और जनता क्या चाहती है, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, आज के 11 बजे के आगाज के साथ जनता अदालत के साथ स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। और देखना होगा कि जनता कितनी ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचती। कार्यकर्ता तो पहुंचेंगे, लेकिन जनता कितनी पहुंचती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही अब इस पूरे मामले पर सियासत का जिक्र किया जाए तो बीजेपी के जरिए क्या कोई रिएक्शन सामने आ पाया? जी देखिए, अगर बीजेपी के रिएक्शन की बात कर ली जाए तो बीते दिन केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा हैं, जो कि दिल्ली के पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की तरफ से सांसद भी हैं, उनसे जब हिंदी खबर नहीं आनी, मैंने जब खुद बात की थी जनता की अदालत को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल लगाने वाले हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि अब अदालत लगा के क्या फायदा, क्या इन्होंने पूरे 9-10 साल काम नहीं किया है? 3-4 महीने के लिए अगर ये जनता अदालत लगा ले रहे हैं या फिर जनता के बीच में जा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या पहले ये जनता के बीच में पहुंचे थे? इस तरीके की कहीं से बयानबाजी निकल के सामने आना शुरू हो रही है। लेकिन अभी तो वक्त बाकी है, अभी 8:35 का वक्त हो रहा है। 11 बजने तक देखिए सियासी पारा दिल्ली का कितना ज्यादा हाई होता है। बिल्कुल कंचन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बात अगली बड़ी खबर की करेंगे, जहां पर दिल्ली में नई सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। अब मुख्यमंत्री आतिशी का जिक्र किया जाए, जिन्होंने अपने पास तकरीबन 13 विभाग रखे हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण विभागों में से एक हैं। सौरभ भारद्वाज को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही तमाम जो और दिग्गज हैं उनको भी अलग अलग विभागों की अब जिम्मेदारी, अलग अलग प्रभार उनको सौंपा गया है, ताकि दिल्ली की जनता का जो विकास है, दिल्ली का विकास वो अगर बीजेपी किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करती है तो वो रुक ना पाए, क्योंकि यही रिएक्शन अमूमन तौर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के इन दिग्गज के, नई सरकार के, नई कैबिनेट के लगातार सामने आ रहे हैं। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पहला जो काम किया जाएगा वो दिल्ली के विकास के लिए किया जाएगा, लेकिन कोशिश ये भी रहेगी कि बीजेपी जिन साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत काम रोकने का सोच भी रही है, उसको भी सीधा मुंह तोड़ जवाब देना है।